हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो इस चैप्टर को देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस सेशन की कोई भी PDF नोट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी चाहिए आपको तो जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंपली होता क्या है, सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ इंट्रोडक्शन इन AP। ठीक है, तो सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन ये कुछ टर्म्स हैं हमारे AP में। ठीक है ना। तो अ सीक्वेंस क्या होता है, इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ अ नंबर फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न। ठीक, एक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट होती है नंबर की। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5, ये क्या है, सीक्वेंस इज इनफाइनाइट। मतलब जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इंफिनिटी। ये क्या गया, इंफिनिटी इज अ सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या है, हमारा सीक्वेंस क्या है, नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस। तो ये हमारा नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का मतलब तो आप समझ गए कि कोई भी इनफाइनाइट या फिर फाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, अब सीरीज क्या होती है, सीरीज इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये क्या है हमारी ये तो इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये है क्या, हमारी सीरीज है। मतलब ईच नंबर इन अ सीक्वेंस और अ सीरीज इज कॉल्ड अ टर्म। ठीक है, जैसे कि ये 2, ये 3, ये पर्टिकुलरली 3 क्या है, ये मेरा टर्म है। क्या है, टर्म है, ये मेरा टर्म है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 5 को बोलूँ, ये मेरा क्या है, टर्म है। किसका, ये जो मेरी सीक्वेंस और सीरीज, ठीक है, ये मेरी सीरीज है। तो मैं क्या बोलूँगा, सीरीज का ये मेरा टर्म है। अगर मैं इसकी बात करूँ 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो इसका एक ये जो 1 होगा ना, वो क्या होगा, मेरा टर्म। और वो टर्म की अगर मैं बात करूं तो वो किसकी टर्म है, सीक्वेंस की। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको थोड़ी सी पहचान बनानी है कि सीक्वेंस होता क्या है, सीरीज होता क्या है। तो बेसिकली सीक्वेंस वो होता है इज अ फाइनाइट और अ इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। सीरीज क्या होती है, इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 टू द इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारी होती है सीरीज। अब बात कर लेते हैं प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं था, बेसिकली ये कहना ये चाहता है कि प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, उसको अपन एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, इन विच द जनरल टर्म, उसकी जो जनरल टर्म है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो ये हमारी प्रोग्रेशन है। तो अब बेसिकली अब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे आता है हमारे पास। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन in which the difference between the non-consecutive terms is constant. An arithmetic progression is a progression in which the difference between the two consecutive terms is a constant. For example, 2, 5, 8, 11। तो देखो यहाँ पे जो 2 और 5 है
5 माइनस 2 क्या है 3, 8 माइनस 5 3, तो यहाँ पे क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 3, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रोग्रेशन में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सीक्वेंस में, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में अगर सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, ये बात अच्छे से याद रखना कि सेम कॉमन डिफरेंस अगर आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा AP, ठीक है ना, वो आपका AP हो जाएगा। So the difference between the two consecutive terms in an AP which is constant, that is the common difference of an AP। ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 माइनस 2 किया था, that should be 3, तो ये मेरा क्या है 3। ये कांस्टेंट है तो मैं AP में हूँ, ये कांस्टेंट नहीं है तो मैं AP में नहीं हूँ, वो फिर अलग तरह की सीरीज हो जाएगी, ठीक है। So in the progression 2, 5, 8, 11, 14, the common difference is 3 as it is the difference between any two consecutive terms, ठीक है। For any AP, if the common difference is positive, the AP is increasing। अगर जैसे कि 2, 5, 8 की अगर मैं बात करूँ ठीक है, इन्फिनिटी या फिर n ले लो, तो बेसिकली 5 माइनस 2 दैट शुड बी 3, मतलब 3 इंक्रीज हो रहा है। 2 में अगर मैं 3 ऐड करूँ तो ये मेरा 5 आएगा, 5 में अगर मैं 3 ऐड करूँ तो ये मेरा 8 आएगा। तो बेसिकली यहाँ से हमारी जो AP है वो इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग हो रही है। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल लूँ, जैसे कि देखो, अगर मैं एग्जांपल लूँ 11, 9, 7, ये मेरी कोई भी एक AP है, ये मेरी क्या है AP है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 11 माइनस 9 होगा। तो 11 माइनस 9 क्या है मेरा 2, 9 माइनस 7 क्या है 2, दैट शुड बी -2, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है ना CD, कॉमन डिफरेंस वो आ रहा है मेरा -2। तो अगर मेरा कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है, इफ द कॉमन डिफरेंस गोज टू द माइनस, देन मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरी क्या है डिक्रीजिंग AP, ये मेरी क्या है डिक्रीजिंग AP है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे, अब अपन थोड़ी सी और अच्छी सी चीज लेंगे कि जो जनरल टर्म है AP की वो क्या है। ये देखो जनरल टर्म ऑफ एन AP, तो जनरल फॉर्म क्या होता है AP का, वो ये होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है AP के लिए, ठीक है, जिसमें हम nth टर्म शो कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। उस फॉर्मूले को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि उसमें हमारी कौन कौन सी टर्म यूज होगी। तो देखो यहाँ पे हमारी टर्म यूज होगी, एक तो n, दैट शुड बी द nth टर्म। ये क्या है हमारी AP की nth टर्म है, ठीक है ना, ये हमारी AP की nth टर्म है। और n का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, nth टर्म, n मतलब nth टर्म, ठीक है। और A का मतलब आप समझ जाइए, ये हमारी फर्स्ट टर्म है AP की, फर्स्ट टर्म इन एन AP। और D तो आप समझते ही हो, CD कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखो ये होता है फॉर्मूला Tn मतलब nth टर्म इज इक्वल्स टू द
फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा जनरल फॉर्मूला होता है एपी का, इन विच शोइंग द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी पहली टर्म क्या होगी एपी की, जिसका कॉमन डिफरेंस है 3, ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो वैल्यूज पुट करके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बोर्ड पे ले जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे अपन को गिवन क्या है कि T1 निकालनी है किसी भी एपी की। तो बेसिकली T1 को निकालने से पहले मेरे को पता तो होनी चाहिए उसकी nth टर्म क्या है, Tn क्या है। तो Tn अगर मैं आपको दे दूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर मेरा जो d है अगर वो मेरा 3 है, ठीक है, और n मेरी अगर 10 है, तो मेरे को बताओ T1 क्या होगी। तो T1 के लिए चलो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है। तो T1 के लिए मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो T1 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू a हमको गिवन नहीं है, a प्लस n माइनस 1, n अपन को गिवन है यहाँ पे 10 माइनस 1, दैट शुड बी द 9, एंड d कॉमन डिफरेंस अपन को गिवन है 3। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, a प्लस 9 3 जा 27। तो T1 क्या हो गया मेरा, a प्लस 27, जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है और nth टर्म 10 है। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपको घबराना नहीं है क्वेश्चनों को देखकर, ठीक है। धीरे धीरे आपको अप्रोच आने लग जाएगी तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बेसिक सा एक क्वेश्चन ले लूँ। देखो इस लेक्चर में ओनली थ्योरी पार्ट होगी, अगले लेक्चर से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी और आप मास्टरी कर लोगे एपी में। लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। तो जैसे कि पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब ना एक क्वेश्चन करता है, अगर मेरे को a दे रखा है 1, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3, और मेरे से पूछा है nth टर्म क्या होगी, ठीक है ना, nth टर्म क्या होगी। तो बेसिकली इसी फॉर्मूले में अगर मैं लगाऊं, अगर मेरे से nth टर्म पूछी है तो Tn इज इक्वल्स टू a हमें पता है 1, n माइनस 1 d हमें नहीं पता, और d हमें पता है 3। तो मेरी nth टर्म क्या हो जाएगी, 1 प्लस 3n माइनस 3, दैट शुड बी 1 माइनस 3, दैट शुड बी द माइनस 2। तो 3n माइनस 2, ये मेरी nth टर्म हो जाएगी ऑफ द गिवन AP, ठीक है ना। तो बेसिक यही है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको कोई फर्स्ट टर्म दे दे और कॉमन डिफरेंस दे दे, ठीक है ना, अगर आपको कोई फर्स्ट टर्म दे दे, कॉमन डिफरेंस दे दे, तो आपके उसकी nth टर्म निकाल सकते हो, बिल्कुल आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस ही करा, ठीक है। अगर मेरे को दे दे a2, कॉमन डिफरेंस 3, एंड मेरे से पूछा है कि nth टर्म बताओ, सिमिलर क्वेश्चन, तो कैसे करोगे, Tn मतलब मेरी nth टर्म इज इक्वल्स टू a हमको गिवन है 2 प्लस n माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, एंड इनटू d क्या है मेरा 3। तो सिमिलरली 2 प्लस इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 3n माइनस 3, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा 3n माइनस का 1। तो ये मेरी क्या हो गई, nth टर्म ऑफ द गिवन AP, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था,
अब मैं थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चन देता हूँ। देखो टफ क्वेश्चन में जैसे कि आपको ये बना के दे देगा कि Tn अगर ये है, एक सेकेंड, हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि nth टर्म अगर किसी भी एपी की अगर ये है, ठीक है, और फिर वो आपसे पूछेगा कि इसके फर्स्ट 5 टर्म मुझे बताओ, तो आप निकाल सकते हो या नहीं? निकाल सकते हो, बिल्कुल। कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे को nth टर्म गिवन दे रखी है, वो nth टर्म अगर मेरे को 3n-1 दे रखी है गिवन, ये हमको गिवन है, ठीक है ना। अगर ये मेरे को गिवन है तो मेरे को निकालनी है T1, मतलब मेरे को पहली टर्म निकालनी है। पहली टर्म कैसे निकालूंगा? n की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा। 3 1 -1 दैट शुड बी द, क्या आएगा मेरे पास? 3 - 1 दैट शुड बी 2, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को T2 निकालनी हो, सेकंड टर्म ऑफ द एपी, तो n की जगह 2 रख दूंगा। -1 that should be 3 to the 6 -1 that should be the 5, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मेरे को थर्ड टर्म निकालनी है इसी एपी की, तो मैं कैसे निकालूंगा? n की जगह 3 रख दूंगा, ठीक है। अब n की जगह 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? n की जगह अगर मैं 3 रख दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 3 × 3 -1 that should be 3 3 जा 9, 9 - 1 that should be the 8। तो ये हमारी क्या बन गई? AP 2 5 8, ठीक है। ऐसे आगे nth टर्म होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, 3 + 3 + 3, ठीक है। ऐसे +3 + 3 से हमारी AP बनती जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि अगर Tn nth टर्म अगर 8 है, nth टर्म अगर 8 है, या फिर आपसे पूछे कि अगर कोई भी टर्म 8 है, कोई भी टर्म अगर 8 है और उसका जो फर्स्ट टर्म है उस एपी का वो अगर 1 है और कॉमन डिफरेंस अगर 2 है, तो देन उसको बताओ कि वो कौन सी टर्म होगी। 8 कौन सी टर्म होगी ऑफ द गिवन एपी? आपसे अगर ये पूछेगा कि 8 कोई टर्म है क्या इस एपी की, यही बता दो। तो कैसे पता करोगे? वही फॉर्मूला है, Tn = A + n-1 × D। तो बेसिकली आपको nth टर्म दे रखी है, क्या है? 8। 8 = A हमारा क्या है? 1 + n-1, ये हमको निकालना है। n-1 × D, D क्या है? 2। तो बेसिकली अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 8 - 1 = 2n-2। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 7 + 2 = 2n, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो 7 + 2 मेरा 9/2 दैट शुड बी द n। तो n = 4.5, और आप जानते हो 4.5 तो कोई टर्म ही नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो 8 है वो कोई सा भी टर्म नहीं है ऑफ द गिवन एपी। तो यहाँ पे आप बोल दोगे फॉल्स, कि नहीं है 8 इस एपी का टर्म, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में अपन देखेंगे सम ऑफ द एपी।
ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी। आज के लेक्चर में हमने ये नहीं देखा, हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे, हम बहुत सारी चीजें करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, बने रहे डाउट प्लस अकेडमी के साथ। धन्यवाद।